आज इस परिवर्तन को परिवर्तन करके रहना है इस बार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अभी मेरे साथ मौजूद हैं तो केंद्र सरकार के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी का स्वागत है। धन्यवाद आपको। सर, अभी जैसे कि राजस्थान में परिवर्तन यात्रा भाजपा के द्वारा शुरू की गई है और आपको लगता है इस बार क्या राजस्थान में परिवर्तन होने वाला है? देखिए, जनता ने ये ठान लिया है, तय कर लिया है, चाहे वो युवा वर्ग हो, महिला हो, चाहे यहाँ के जो किसान हो, हर तरह से किसी वर्ग को राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने नहीं बख्शा और इसलिए तय है इस बार की परिवर्तन निश्चित है। और इस बार परिवर्तन जो आएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक नया राजनीतिक युग जो भारत में लेकर आए हैं, उस श्रृंखला में राजस्थान को आगे बढ़ाएगा और विकसित प्रदेश बनाएगा। और सर, जैसे कि आप अभी 2 दिन से लगातार हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हो, तो आपको सर गंगानगर और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कैसा माहौल नजर आया, उसके बारे में आप क्या कुछ कहोगे? देखिए, राजस्थान के इस क्षेत्र के अंदर गंगानगर की आपने बात करी, यहाँ पर किसान पानी जब मांगता है तो उसके ऊपर लाठीचार्ज होता है। यहाँ किसान खेत में मेहनत करने को तैयार है, लेकिन उसको उसके हिस्से का पानी देने को राजस्थान सरकार तैयार नहीं है। फर्टिलाइजर उस तक पहुंचाने को राजस्थान सरकार तैयार नहीं है। खेत के अंदर बिजली देने को सरकार तैयार नहीं है। तो यहाँ तो जबरदस्त माहौल है और किसानों के जो बच्चे हैं, जो युवा है, जो पढ़कर आगे कुछ बनना चाहते हैं, उनके एग्जाम बार बार रद्द हो रहे हैं। तो हर तरह से ये जो क्षेत्र है, लोगों को देखकर जब हमारी रथ यात्रा निकलती है, जो दुकान से बाहर निकल कर आते हैं, जहाँ कहीं कोचिंग चल रही है वहां से निकल कर आते हैं, अपनी गाड़ियों से बाहर झांकते हैं, झुक कर हमारे को अपनी खिड़कियों से देखकर हमें नमस्कार करते हैं। तो एक चेहरे से उनके जो चमक है, हमारी भारतीय जनता पार्टी का कमल देखकर वो दिखाई देती है। सर, जैसे कि अभी आप अनूपगढ़ विधानसभा से कल आपने आम सभा भी की थी और अभी आप गढ़साना से परिवर्तन यात्रा यहाँ से निकली है। और सर, अनूपगढ़ विधानसभा की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि लगातार यहाँ भाजपा से एमएलए बनता नजर आ रहा है, ठीक है, और इस बार क्या स्थिति आपको जैसे अनूपगढ़ विधानसभा की क्या लग रही है? देखिए, होता क्या है कि राजस्थान सरकार ने ये तय कर लिया था कि जहां जहां बीजेपी के विधायक हैं, जहां जहां बीजेपी का वोट बैंक है, वहां पर वो विकास नहीं पहुंचने देगी। तो भले ही हमारे यहाँ पर विधायक हों, लेकिन उन्होंने विकास का जो मार्ग था, जो केंद्र सरकार से जो पैसा प्रदेश में आ रहा था, उसको इस्तेमाल नहीं करने दिया वहां पर। तो यहाँ तो बीजेपी रिपीट होगी ही, लेकिन जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जो आज गांव तक पहुंच रही हैं, उसमें जो रुकावट बन रही है राजस्थान सरकार, उसको दूर करने का जनता ने निश्चय कर लिया है। सर, एक जैसे कि अनूपगढ़ विधानसभा में कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो उस मुद्दे पे चुनाव लड़ने की तैयारी पे है। जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने अभी जिला बनाया है अनूपगढ़ को, तो उसके बारे में आप क्या कुछ कहोगे? कहीं ना कहीं भाजपा के लिए वो एक नुकसान साबित नहीं होगा? अच्छा, मुझे बताइए, वो जो ज्योग्राफिक एरिया है जिले का, उसमें रहने वाले जो लोग हैं वो तो किसान है ना। किसानों के लिए क्या करा? उनके युवा हैं। मैंने अभी बताया युवाओं के बारे में। एक और चीज आपको बतला देता हूँ, यही वो क्षेत्र है जहां पर ड्रग्स, जिसको चिट्टा बोलते हैं, यहाँ पर पूरा फैल रहा है। उसको रोकने के लिए क्या करा? सब किसानों के परिवार को बर्बाद करके, ये कौन सा परिवार है जो आगे बढ़ना चाह रहा है, जहां कमाई करना चाहता है, इलीगल कमाई करना चाहता है यहाँ से? अब सिर्फ घोषणा कर देने से कि हम जिला बना रहे हैं, घोषणा ही तो करी है, क्रियान्वय कौन करेगा उसको? क्रियान्वय करना हमेशा मुश्किल काम होता है। ये अपने पोस्टरों पे बड़ी बड़ी घोषणा कर रहे हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। कब घोषणा कर रहे हैं? जब आचार संहिता को 1 महीना बचा हुआ है। तो ये सिर्फ घोषणा करते हैं, इनकी पुरानी आदत है, लेकिन क्रियान्वय हम कराएंगे। अब जहां तक बात रही जिले की, सोच विचार होना चाहिए था। किस गांव को, किस कस्बे को, किस शहर को जोड़ना है उस जिले के साथ में। बहुत जगह आक्रोश हो रखा है, तो बिना सोचे समझे ऐलान करना है, क्योंकि चुनाव सर पर आ गए हैं तो ऐलान कर दिया। जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, प्रशासनिक जो यूनिट है, वो छोटी हो, उससे फायदा होता है, लेकिन वो बनाने के लिए आपको आर्थिक ताकत चाहिए होती है, प्रशासन में अधिकारी चाहिए होते हैं। वो सब तो सोचा नहीं, क्योंकि वो सब इनका सोचना का काम ही नहीं है। सर, एक मैं टिकट वितरण को लेकर भी आपसे जानना चाहूंगा कि सर, जैसे अनूपगढ़ विधानसभा में कम से कम 20 दावेदार हैं हाल ही में, तो किस तरह टिकट दी जाएगी, क्या देखा जाएगा प्रत्याशियों में, उसके बारे में सर आप क्या सोचते हैं? देखिए, दावेदार होना अच्छी बात है और भारतीय जनता पार्टी में ये अनुशासन है, जहां पर हम सब दावेदार जितने भी होते हैं वो सब कमल के निशान के लिए काम करते हैं। खींचतान थोड़ी बहुत चुनाव के समय होती है, लेकिन हम सब एक साथ होकर चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरह का खींचतान कांग्रेस में है,
उस तरह तो कतई नहीं है बीजेपी के अंदर। सर एक यहाँ अनूपगढ़ विधानसभा में जातिगत फैक्टर ज्यादातर चला है, जैसे बावरी समाज को लगातार 2 बार टिकट मिली है, इसके बारे में आप सर क्या बीजेपी सबका साथ सबका विकास करती है, चाहे वो संगठन हो चाहे वो सत्ता हो। और भारतीय जनता पार्टी ने ये तय कर लिया है कि पूरे हर वर्ग हर समाज को साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, ये मेरे साथ है राज्यवर्धन जी राठौर जिन